नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। माइंडफुलनेस यानी ध्यान के लिए एक बेहद व्यावहारिक प्राचीन निर्देश पुस्तिका। और पता है, ये कहीं और से नहीं बल्कि सीधे भगवद गीता से ली गई है। हमने ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन गीता में इसकी जो एकदम सटीक और स्पष्ट रूपरेखा बताई गई है ना, वो सच में अद्भुत है। मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान और एक ठोस व्यवस्था पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही आम सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर ध्यान लगाने की इतने सारे प्रयास विफल क्यों हो जाते हैं? सोचिए, ये कितनी जानी पहचानी और थोड़ी सी मजाकिया स्थिति है। आजकल कोई ध्यान करने बैठता है, आंखें बंद करता है और मुश्किल से 2 मिनट बाद ही हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि अचानक से दिमाग में ये चलने लगता है कि अरे रात के खाने में क्या खाना है, या वो काम पूरा हुआ या नहीं। ये लगभग हम सबके साथ होता है, और नतीजा क्या निकलता है? भाई, ध्यान व्यान मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आइए इस बात की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जरा इन दो अलग अलग तरीकों पर गौर करते हैं। एक तरफ ये आधुनिक ऐप वाला तरीका है जो कहता है कि बस कहीं भी बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बस हो गया। और दूसरी तरफ है हमारी प्राचीन गीता की रूपरेखा, जो एक बहुत ही सख्त शारीरिक व्यवस्था की मांग करती है। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि समस्या हमारे इंसान के दिमाग में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल समस्या है उस सही शारीरिक व्यवस्था की कमी, जिसे ये आजकल के मॉडर्न तरीके पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जबकि हजारों साल पहले ही इसका एकदम परफेक्ट समाधान दे दिया गया था। तो आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, आधुनिक ध्यान का संघर्ष। दूसरा, प्राचीन परिवेश का डिजाइन। तीसरा, एर्गोनॉमिक्स और मानसिक शांति। चौथा, संयम का नियम। और अंत में पांचवा, संतुलन की एक बेहतरीन जीवन शैली। भाग 1, आधुनिक ध्यान का संघर्ष। सच मानिए, केवल इस शारीरिक नींव को समझ लेने भर से ही माइंडफुलनेस को लेकर हमारा पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। रहस्य केवल मन के भीतर नहीं है, बल्कि उस सही व्यवस्था में है जो हम बाहर बनाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि ध्यान तो बस एक अमूर्त दर्शन है या सिर्फ विचारों का कोई खेल है, लेकिन यहाँ जो मूल स्रोत है ना, वो जानबूझकर इन हवाई बातों से हटकर सफलता के लिए एकदम शाब्दिक और ठोस कदम उठाने पर जोर देता है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि जमीन पर टिके रहने के पक्के नियम हैं। भाग 2, प्राचीन परिवेश का डिजाइन। चलिए भगवद गीता के अध्याय 6 और उसके श्लोक 6.10 और 6.11 में दिए गए उन बेहतरीन निर्देशों पर नजर डालते हैं। ध्यान केंद्रित करने का प्रयास शुरू करने से पहले ही एक योगी को कुछ बहुत ही जरूरी बाहरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। सबसे पहले एक बिल्कुल साफ सुथरा स्थान खोजना। दूसरा, एकांत की तलाश करना जहां कोई शोर शराबा या व्यवधान न हो। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ये सुनिश्चित करना कि बैठने का आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। ये बाहरी दुनिया को स्थिर करने का पहला कदम है। मतलब दिमाग को शांत करने से पहले की ये पूरी एक सॉलिड तैयारी है। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो है ये विशिष्ट प्राचीन आसन व्यवस्था। देखिए, ये कोई आज के जमाने की साधारण कुर्सी नहीं है। इसे 3 परतों से बनाया जाता था। सबसे नीचे कुशाघास, उसके ठीक ऊपर मृगछाला यानी हिरन की खाल, और सबसे ऊपर एक साफ कपड़ा। ये एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक व्यवस्था थी, जिसका इकलौता मकसद अभ्यास करने वाले को जमीन से मजबूती से जोड़े रखना और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्थिर करना था। भाग 3, एर्गोनॉमिक्स और मानसिक शांति। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक 6.12 से 6.14 की तरफ। यहाँ शारीरिक आवश्यकताएं बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं। शरीर, सिर और गर्दन, इन तीनों को एक सीध में तना हुआ रखना है। मुद्रा को पूरी तरह से स्थिर रखना है, यानी कोई भी हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। और एक सबसे आश्चर्यजनक और खास तकनीक, अपनी आंखों को इधर उधर भटकने से रोकने के लिए सीधे अपनी नाक के अग्रभाग यानी टिप पर देखना है। सच में ये फोकस को एक जगह बांध कर रखने का एकदम अचूक तरीका है। तो इन सभी कदमों के पीछे का असली लॉजिक क्या है? लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट है। शारीरिक स्थिरता मानसिक शांति के लिए एक परम आवश्यक शर्त है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक हम अपने शरीर को शारीरिक रूप से स्थिर नहीं कर लेते, तब तक ये उम्मीद करना ही बेकार है कि हमारा मन कभी शांत हो पाएगा। सीधी सी बात है।
पहले शरीर स्थिर होगा, तभी जाकर मन स्थिर होगा। भाग 4 संयम का नियम। चलिए देखते हैं श्लोक 6.16 और 6.17 क्या कहते हैं। और ये बिंदु बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये दो एक्सट्रीम्स यानी चरम सीमाएं योग में सबसे बड़ी रुकावट हैं। एक तरफ वो अत्यधिक भोगी इंसान है जो लगातार बस बहुत ज्यादा खाता रहता है और बहुत ज्यादा सोता है, और दूसरी तरफ वो है जो खुद को वंचित रखने वाला है, जो जरूरत से ज्यादा उपवास करता है और क्रॉनिक अनिद्रा यानी नींद न आने की बीमारी से जूझ रहा है। यहाँ एकदम साफ चेतावनी दी गई है कि योग उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इन दोनों में से किसी भी एक्सट्रीम पर काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है, बस वही बात है। यहाँ मूल स्रोत से लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। योग केवल उसी व्यक्ति के लिए सभी दुखों का नाश करने वाला है जो अपने भोजन, मनोरंजन, काम और आराम में संतुलन रखता है। जरा सोचिए, ये कोई पुराना आउटडेटेड विचार नहीं है, बल्कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखने के लिए ये बात कितनी गहराई से प्रासंगिक है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। भाग 5 संतुलन की जीवन शैली। देखिए, ध्यान कोई 10 मिनट का अलग थलग जादुई करतब नहीं है जिसे दिन में बस एक बार कर लिया और काम खत्म। बिल्कुल नहीं। अगर हमारा आहार पूरी तरह अव्यवस्थित है, हमारी नींद का चक्र टूटा हुआ है और काम के भारी बोझ के कारण हम बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, तो जाहिर है जब भी हम शांति से बैठने की कोशिश करेंगे, हमारा मन स्वाभाविक रूप से चीखने चिल्लाने लगेगा। ये दरअसल इस बात का एक्सटेंशन है कि हम अपने शरीर के साथ दिन भर कैसा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि सच्ची माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। इसके 4 बिल्कुल समान हिस्से हैं: भोजन, मनोरंजन, काम और आराम। अपने शरीर के साथ अच्छा व्यवहार करना और इन चारों स्तंभों में एक बेहतरीन समग्र संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक ध्यान की असली कुंजी है। जब ये चारों हिस्से संतुलित होते हैं ना, तभी हमारा मन ध्यान की उस गहरी अवस्था में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो पाता है। अंत में ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये आधुनिक थकावट, ये बर्नआउट हमारी सच्ची माइंडफुलनेस को रोक रहा है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। शायद ध्यान न कर पाने की हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा दिमाग नहीं, बल्कि हमारी दैनिक आदतें और जीवन शैली का वो असंतुलन ही है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपनी दिनचर्या पर जरूर विचार करें, संतुलन बनाए रखें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।